हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफ्यूम स्कूल। मेरा नाम है वैभव और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसासी हवस आइस के बारे में। इस पर्टिकुलर फ्रेगरेंस के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ रही थी मुझे एंड हेंस आई थॉट नाउ इज़ द वेरी राइट टाइम कि भाई इसका वीडियो बना दिया जाए, बिकॉज ये जो मौसम है इस फ्रेगरेंस के लिए बिल्कुल एप्ट मौसम है ये। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि पिछले कई वीडियोस में लाइक्स बहुत कम हो गए हैं, जिस वजह से मेरे वीडियोस की परफॉर्मेंस बहुत अफेक्ट होती है, फिर मोटिवेशन कम हो जाता है वीडियो बनाने के लिए। तो 1 सेकेंड लगेगा, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो, दबा दो, दबा दो भाई दबा दिया। इसके साथ ही सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, क्योंकि जितनी तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना तेज़ी से कंटेंट आएगा। फिर मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आती रहे। दबा दिया है, बहुत बढ़िया। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बेसिकली फ्लैंकर है रसासी हवस का, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर परफ्यूम एंड कहते थे इन्विक्टस एक्वा का क्लोन है, बट वो इन्विक्टस एक्वा से भी पहले लॉन्च हुआ था। एंड आई थिंक रसासी को मैप पे जो फ्रेगरेंस लेके आया अक्रॉस द बोर्ड वो रसासी हवस था। उसी का फ्लैंकर ये आइस आया है, लास्ट ईयर आया था। आई थिंक अगस्त में इसकी मैन्युफैक्चरिंग मेन सबको मिली है। मेरा बैच भी आई थिंक अगस्त का ही बैच है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेड इन दुबई है, यूएई। एंड दिस फ्रेगरेंस इज़ मेनली पॉपुलर बिकॉज एंड बेसिकली इसका रिव्यू सब इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि रसासी हवस के जो ओल्ड बैचेस होते थे वो एक्सट्रीमली गुड परफॉर्म करते थे, बट न्यू बैचेस में रिफॉर्मुलेशन बहुत हुआ। न्यू बैचेस में इतना ज़्यादा वेरिएशन आ गया हर साल के साथ कि लोग अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार हम कौन सा बैच लें भी नहीं लें। एंड उसकी जगह जब अब उन्होंने ये लॉन्च कर दिया है तो पीपल आर एंटिसिपेटिंग कि उन्हें ये ले लेना चाहिए। मैं बातें बहुत करता हूँ बट सुन लेना। नाउ लेट्स फर्स्ट स्प्रे दिस एंड लेट मी शो यू कि ये कैसा दिखता है। इसके अगेंस्ट तुम्हें स्प्रेयर दिखाते हैं एक बार, ठीक है। बहुत ही लाउड, मतलब बहुत ज़्यादा फेंकता है। जैसे ये खुलता है, फर्स्ट थिंग दैट यू गेट इज एज इफ किसी ने एक बहुत ही महंगा फैब्रिक फ्रेशनर पोर कर दिया है कहीं पे, ठीक है। हवा में ऐसे छिड़क दिया है बहुत ही महंगा फैब्रिक फ्रेशनर। दैट इज़ द खुशबू दैट आई गेट। बहुत सारे रिव्यूअर्स से ऐसा सुना था कि इसमें स्टार्टिंग में मिंट है या कुछ है। मुझे कभी मिंट वगैरह ऐसा कुछ समझ इसमें नहीं आया। एंड मेरे पास एग्जैक्टली भाई जो पहला बैच इंडिया में आया था ये तब से मेरे पास है, ठीक है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि भाई पता नहीं कुछ भी वेरिएशन हो मेरे वाले बैचेस में, ऐसा कुछ नहीं है। आते ही एक महंगे फैब्रिक फ्रेशनर की खुशबू, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा पाउडरीनेस, बहुत ही ज़्यादा पाउडरीनेस। लेकिन अभी इसका जो शुगरी एलिमेंट है यानी इसकी जो मिठास है वो एकदम से खुल के नहीं आती है, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे मेरे पास इसका ड्राई डाउन है, सो आई कैन टेल यू वेरी इजीली। यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा फैब्रिक फ्रेशनर की खुशबू और हल्की सी, बहुत ही हल्की सी मिठास है, लेकिन पाउडरीनेस बहुत ही ज़्यादा है। एज इफ किसी ने फैब्रिक फ्रेशनर का, बहुत ही हाई क्वालिटी फैब्रिक फ्रेशनर का एक पाउडर छिड़का हो, तो उस तरीके की खुशबू मिलती है। और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश खुशबू है। तो जैसे आप इसको पहली बार स्प्रे करेंगे तो एक बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस का ब्लास्ट हर जगह छा जाएगा। लेकिन ये जो फ्रेशनेस है मरीन फ्रेशनेस नहीं है, दिस इज़ पाउडरी फ्रेशनेस। फैब्रिक फ्रेशनर की जो फ्रेशनेस होती है वैसी है, फैब्रिक सॉफ्टनर की जो फ्रेशनेस होती है। इसके बाद ये जो खुशबू है ये करीब 5-10 मिनट तक इसी तरीके से रहती है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेग्रेंस मुझे पर्सनली लगा। मैं इसको 7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फ्रेग्रेंसेस टू डाइसेक्ट रहा है ये मेरे लिए। अभी मैंने इतना ज़्यादा ये छा गया ना आसपास की नोज़ ब्लाइंड हो जाते हो, तो मुझे समझ नहीं आता आगे कैसा ड्राई डाउन वाला। तो अभी मैं सूंघ ही नहीं पा रहा हूँ, इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग। खैर याद तो है ही। इसके बाद
जैसे ही ये अपने मिड फेज में आता है फ्रेग्रेंस, यहाँ पे इसमें कुछ, और ऑल्सो टॉप फेज में ना इसमें कुछ सिट्रसेस मेंशन्ड है, तो हल्की फुल्की आपको शायद थोड़ी भनक लग जाए 5 से 10% की कुछ सिट्रस की, और शायद उसी को मिंटी एलिमेंट लोग कह रहे थे, बट वो हल्का सा सिट्रसी एलिमेंट है, बट इतना कोई ख़ास सिट्रसी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो आप इसको सिट्रस फ्रेग्रेंस बिल्कुल मान के मत चलना, वेरी पाउडरी फ्रेश, ठीक है। इसके बाद जैसे ही स्टार्टिंग के 2-3 मिनट हो जाते हैं, यहाँ पे ये ना एक हल्का सा पाउडरी शुगर पकड़ने लगता है, जस्ट लाइक हवस, ठीक है। तो यहाँ पे हल्की सी, नॉट लाइक हवस, जस्ट लाइक H69 जैसे मैंने डिफाइन किया था मोटेक्स का, यहाँ पे एक पाउडरी स्वीटनेस विच इज़ कमिंग फ्रॉम पाउडर्ड शुगर, वो ये पकड़ने लगता है, और नीचे फैब्रिक सॉफ्टनर की लेयर आपको अभी भी मिलती है। तो यहाँ अब स्वीटनेस इसकी खुलने लगी है, विच इज़ वेरी वियर्ड, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने इसको स्प्रे किया और इसमें स्टार्टिंग में ही एक बहुत ज़्यादा स्वीटनेस मुझे मिलनी चाहिए थी, बट वो नहीं मिलती है। यहाँ भी पाउडरी स्वीटनेस पकड़ने लगता है। इसको भी मैं अभी टॉप नोट में ही कंसिडर करूँगा। जब इसका मिड फेज़ आता है, प्रॉपर मिड फेज़, यहाँ पे इसमें प्लम का नोट मेंशन्ड है, तो एक फ्रूटी एस्पेक्ट, एक फ्रूटी प्लम का नोट, जो प्लम की एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है विक्टोरिया सीक्रेट का प्योर सेडक्शन, उसका चाहे आप बॉडी मिस्ट ले लें या परफ्यूम ले लें, बहुत ही बेहतरीन प्लम का फ्रेग्रेंस है वो। तो वहाँ से मिलती जुलती एक फ्रूटीनेस इसके अंदर है। दिस इज़ नॉट बबल गमी स्वीट, बिल्कुल बबल गमी स्वीट नहीं है, ठीक है। मैंने सुना है कि ओरिजिनल रसासी हवस बबल गमी स्वीट था, या फिर मैं कह सकता हूँ जो लताफ़ा का नजदिया है उसमें बिग बबूल की क्लियर स्मेल आती है, जैसा बिग बबूल का हम च्युइंगम खाते थे, बिल्कुल क्लियर उसकी स्मेल आती है, दैट इज़ बबल गमी स्वीट। दिस इज़ नॉट बबल गमी स्वीट। यहाँ पे आपको प्लम की स्वीटनेस, तो एक फ्रूटी स्वीटनेस यहाँ पे खिलने लगती है धीरे धीरे। एंड व्हाट इज़ वेरी सरप्राइजिंग अबाउट दिस फ्रेग्रेंस इज़ कि ये स्टार्टिंग में मुझे इतनी प्रोजेक्शन इसकी नहीं मिलती, या फिर ये खुद को इतना फील नहीं होता, बट जैसे अपने मिड फेज में पहुंचता है वहाँ पे ये खुद को विफ्स देने लगता है, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्वीटनेस इन द मिड, लॉट ऑफ फ्रूटीनेस एंड स्वीटनेस इन द मिड। यहाँ पे फ्रेग्रेंस खिल जाता है, दिस विंस, कमाल फ्रेग्रेंस हो जाता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट दिलाएगा। स्टार्टिंग में भी ये दिलाएगा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये फैलेगा बहुत ज़्यादा, बट मिड में भी आपको बढ़िया कॉम्प्लीमेंट दिलाएगा। एंड देन व्हेन इट गोज टुवर्ड्स इट्स ड्राई डाउन, तो ये सारे फेजेस, यानी एक पाउडरी स्वीटनेस, एक फैब्रिक फ्रेशनर की फ्रेशनेस अलॉन्ग विद सम फ्रूटीनेस, एंड एट द बेस देयर इज़ अ मस्क एलिमेंट, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके ड्राई डाउन में रहते हैं, एंड देन इस तरीके से फ्रेग्रेंस चलता है। तो हाँ, अब देखो फ्रूटीनेस अब आने लग गई, तो यहाँ इसका मिड शुरू हो गया, देखो 5 मिनट हो गए हैं तब से, कमाल। यहाँ तो आना ही बंद हो गई फॉर सम रीज़न, नोज ब्लाइंड हो रहा हूँ, ये क्या हो रहा हूँ। चलिए बात करते हैं अब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। मैंने इस फ्रेग्रेंस को बहुत लंबा समझा है, क्योंकि ये डिज़र्व करता है एक लंबा एक्सप्लेनेशन। परफॉर्मेंस जो है इसकी वो बड़ी अजीब है। कई बार आपको ये फ्रेग्रेंस आधे घंटे के बाद हो सकता है फील होना बंद हो जाए, कुछ लोगों को नोज ब्लाइंड हो जाता है, जैसे मैं बहुत इजीली नोज ब्लाइंड हो जाता हूँ अगर मैं इसको अपने इर्द गिर्द वाले एरिया में लगा लूँ, नेक के आसपास या यहाँ कहीं। लेकिन अगर इसको दूर लगाता हूँ, मान लो मैंने किसी दूर टी शर्ट पे छिड़क दिया या दूर पिल्लो वगैरह पे छिड़क दिया, जब मैं इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहा हूँ, तो समझ आता है कि ये फ्रेग्रेंस 1.5 से 2 घंटे तक पुश करता है। स्टार्टिंग के फेज़ में इसकी इतनी पुश मुझे नहीं मिली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है और आपको फ्रेशनेस समझ आती है कि एयर में फ्रेशनेस है, बट इसके फ्रूटी एस्पेक्ट जैसे जैसे खुलते हैं वहाँ आपको समझ आता है कि हाँ ये अभी भी प्रोजेक्ट कर रहा है। तो करीब 1.5 से 2 घंटे तक अच्छा ढंग का प्रोजेक्शन है, ये ढंग से फील हो जाएगा लोगों को। बट वॉट इज़ क्रेजी अबाउट दिस फ्रेग्रेंस इज़ इसका सियाज। मैं जनरली सियाज की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हर फ्रेग्रेंस में इतना बेहतरीन सियाज नहीं मिलता है। इसके सियाज की अगर मैं बात करूं, जब ये फ्रेग्रेंस मैंने ख़रीदा था तो मैं ऑफिस लगा के गया था, मौसम करीब सितंबर, आई थिंक अक्टूबर का मौसम था, अक्टूबर नवंबरिश मौसम था। वहाँ पे सुबह मैंने इसको लगाया था और शाम को 4 बजे किसी ने हवा में इसको सूंघ के कहा कि यार किसी ने एक बढ़िया कॉटन कैंडी वाली खुशबू लगाई है। तो ठीक है, कॉटन कैंडी वाली स्वीटनेस, वेरी ट्रू एक्चुअली,
जो ये मैं पाउडरी स्वीटनेस तुम्हें कह रहा हूँ, ये कॉटन कैंडी टाइप की स्वीटनेस है। शुक्र है याद आ गया। तो कॉटन कैंडी वाली स्वीटनेस है इसके अंदर। तो उसने कहा कि कॉटन कैंडी स्वीटनेस आ रही है, और मैंने कहा मैं मेरे द्वारा लगाई गई थी, तो मैंने करीब 11 साढ़े 11 ये लगाई होगी और उस समय इसको वो फ्रेगरेंस आ गई। तो इसका सियाज बहुत बेहतरीन है, ये आपके साथ सेंट्रेल बनाता है और ये चलता है, और ये ढंग से मेरे ख्याल में 3 4 5वें घंटे तक ये अपना सियाज बना के रखता है। तो उस मामले में ये फ्रेगरेंस कमाल है। लॉन्जेविटी के लिहाज से मैं कहूँगा कि आपके कपड़ों पे 8-10 घंटे आराम से टिक जाएगा, और 7 महीने हो गए हैं इसको पड़े हुए, तो अच्छा खासा मैच्योर हो गया है ये। तो जब आप इसको लाएंगे, इसको बिठाएंगे, तो ये बैठे बैठे, क्योंकि ये आप 1 साल में तो पूरा यूज़ कर नहीं पाएंगे, ये फ्रेगरेंस आपकी 2-3 साल चलेगी, आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो ये फ्रेगरेंस आपका ढंग से चलेगा, बिकॉज यू हैव अ बिग कलेक्शन, आई एम अज्यूमिंग, एंड देन यू कैन वेरी इजीली अज्यूम कि 8 से 10 घंटे आपके कपड़ों पे ढंग से टिकेगा, रहेगा इसका मस्की एंड हल्का सा फ्रेश फ्रूटी एलिमेंट। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से ये बहुत ही उम्दा फ्रेगरेंस है, बहुत ही बेहतरीन फ्रेगरेंस है। सब इसके एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए, कहाँ इसको आप लगा सकते हैं, हर जगह। ऑल ईयर ऑल राउंड फ्रेगरेंस है, ठीक है। तो जिसको इस टाइप का डीएनए पसंद है, फ्रूटी, फ्रेश, स्वीट, लाउड प्रोजेक्शन, यू कैन वेयर इट एनीवेयर, चाहे पार्टीज़ हो, ऑफिस हो, डेट पे हो, एनीवेयर, एनी ओकेजन, एनी वेदर, यू कैन वेयर दिस फ्रेगरेंस। डिस्क्रिप्शन में सेलर्स के नंबर्स मिल जाएंगे जहाँ से आप इस फ्रेगरेंस को ख़रीद सकते हैं। सो या आई थिंक सारे एस्पेक्ट्स इसको कवर कर लें। ये था मेरा वीडियो ऑन रसासी हवस आइज़, जो कि मोस्ट अवेटेड वीडियो था आपके द्वारा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि और किन फ्रेगरेंसेस पे आप मेरा रिव्यू देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।